वायु बहने लगी। और जिस समय भगवान के अवतरण का समय तो चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज प्रसन्नता तो सभी को थी, लेकिन चंद्रमा इतना क्यों प्रसन्न थे, क्या बात थी? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन त्रेता में जब राम जी दिन के 12 बजे आए तो भगवान सूर्य दर्शन करने के लिए गए तो भूल गए रात्रि भी होना है कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जान कोई। 1 महीने का दिन हो गया तो चंद्रमा भगवान के पास गए, रोमय सुरोमय महाराज हमों को दर्शन मिलेगा कि ये दिन ही दिन चलेगा? राम जी ने आश्वासन दिया, महाराज रात्रि होगी दर्शन कर लेना, लेकिन यदि आप अभी दर्शन नहीं पा रहे हैं तो हम आपका नाम अपने नाम से जोड़ लेते हैं। तो राम जी ने अपना नाम चंद्रमा को जोड़ लिया, सो है गया रामचंद्र। और चंद्रमा को आश्वासन दिया कि अगले में हम रात्रि 12 बजे आएंगे। अब की दिन में आए हैं तो अगले में 12 बजे रात में आएंगे। तो आप सूर्य ने 1 महीने का दिन बनाया है, अब आप 6 महीने की रात बना देना। तो चंद्रमा ने 6 महीने की रात्रि कब बनाई, कल की वेला में श्रवण करने के लिए मिलेगा। चंद्रमा सबसे अधिक प्रसन्न थे कि आज द्वापर में रात्रि 12 बजे भगवान का दिव्य अवतरण हो रहा है। जो कंस के अत्याचार से अग्नि बुझ गई थी, ऐसे अग्नि स्वतः जल गई और उसमें भी कालिंदी ने देखा हमारे प्रभु का अवतार हो रहा है। तो नद्याः प्रसन्न सलिलाः जलरुदभिदस्त्रियाः, नदियां प्रसन्न होकर बह रही हैं, उसमें अत्यधिक यमुना जी प्रसन्न थी। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज प्रसन्नता सभी नदियों को थी, यमुना जी को क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन इन्हीं यमुना जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ होना था। अब आज विवाह के पहले जन्म लेते यमुना जी के ही रास्ते से घर से होके गोकुल के गांव जाना। तो यमुना जी ने सोचा चलो अच्छी बात है, विवाह के पहले आई जा रहे हैं, कम से कम चरण तो स्पर्श है जाएगा, ना ज्यादा सेवा कर पाएंगे। तो आज यमुना जी प्रसन्न होकर के नद्याः प्रसन्न सलिलाः, नदियां प्रसन्न होकर के धीरे धीरे उसमें कालिंदी जी अत्यधिक प्रसन्न थी, हमारे स्वामी का अवतरण हो रहा है। शीतल मंद सुगंध धीरे धीरे वायु बहने लगी। और ऐसे समय में परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्याम सुंदर के अवतरण का समय। तो परमात्मा बंधुवर बड़ा सरल है ना? जब मर्जी चाहे जन्म करवाओ और जब मर्जी चाहे विवाह करवाओ, कोई रोक टोक है ना। चाहे 2 करवाओ चाहे 16,108 करवाओ, है रोक टोक। अब ये ना कह रहे हैं भगवान की भाद्रपद में अष्टमियों को कराना, है ना। तो हम लोग कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस मिसरौली ग्राम सभा में भगवान श्याम सुंदर का दिव्य शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान का अवतरण हो रहा है। ऐसे रात्रि कालीन वेला भाद्रपद अष्टमी तिथि और रात्रि 12 बजे देवकी के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर पूरा जंजीर से जकड़ा हुआ। और बसदेव जी की भी यही स्थिति थी। आज बसदेव जी भी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते थे। देव की रोती बिलखती बसदेव जी से रहा नहीं गया। और किसी भी परिस्थिति में आज बसदेव जी ने अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लिया। और जो मुख दूसरी तरफ घुमाया तो मथुरा मंडल कारागृह में एक प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में बसदेव जी देख रहे हैं कि तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं
श्रीवत्सलक्षमङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम् महावैदूर्यकिरीटिकुण्डलित्विषा परिस्वक्त सहस्रकुन्तलम् औद्यामकाञ्चत् कंकणादभिः विरोचमानं वसुदैव ऐच्छतः। वसुदेव जी ने देखा चतुर्भुजी भगवान को, और जो चतुर्भुजी भगवान को देखा तो बालक जब जन्म लेता है तो नेत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं। अद्भुत वसुदेव जी देख रहे हैं कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, अम्बुज माने कमल, कमल के समान भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं। और वो भी 2 हाथ नाई 4 हाथ लेके आए, और खाली ना आए, शंख चक्र गदा लेके आए। अद्भुत था ना। ऐसा बालक संसार में जन्म हुआ होता ना तो बोले महाराज दैत्य पैदा हुआ, फेंको ना जरूरत है। आज वसुदेव जी अद्भुत देख रहे हैं, खाली हाथ ना आए। और बालक का जब जन्म हो तो शरीर पर कोई भी चिन्ह ना होता है। आज ऐसे भगवान के शरीर पर श्रीवत्सलक्षमङ्गलशोभिकौस्तुभम्, श्रीवत्स का चिन्ह दिखाए, कौस्तुभ मणि की माला पहने, और उसमें भी वस्त्र से पूरा शरीर ढका हुआ है। पीताम्बरम सान्द्रपयोदशौभगम्, पीताम्बरधारी भगवान आए हैं। वसुदेव जी ये दृश्य देखते, अद्भुत दृश्य देखते आज मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। तभी शरीर के अंगन पर ध्यान गया तो देखा महाराज ये तो सब अच्छा है, लेकिन उसके साथ तमाम सारे हीरे जवाहिरात के बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण किए आए हैं कि महार वैदूर किरीट कुंडलित, हाथ में कंगन, बाजूबंद, कमर में करधनी, पांव में पैजनी, वो दिव्य आभूषणों से भगवान सुशोभित। ऐसे सुशोभित भगवान को आज चतुर्भुजी रूप में मथुरा मंडल के कारागृह में उस प्रकाश पुंज में वसुदेव जी ने देखा। तभी देवकी के नेत्र खुल गए, और जब देवकी नेत्र खुले तो देवकी ने देखा महाराज भगवान 40 फीट के लंबे चौड़े। तो देवकी ने भगवान से प्रश्न किया महाराज बालक जब जन्म लेता है तो छोटा सा, तो हमारे पुत्र बन के आओ कि बाप बन के आओ ये बताओ। भगवान ने कहा वाह मैया, आप भूल गई जिस समय कृष्ण और सुतपा के रूप में एक पैर पर खड़े होकर दोनों भुजाओं को उठाकर तप कर रहे थे तो आपने वरदान प्राप्त किया कि चाहम तुम्हें समान सुत और नहीं सन प्रभु कौन दुरावो। हे प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। तो हमने तो कह दिया मैया हाँ मिलेगा, लेकिन सारे संसार में ढूंढा मेरे समान कोई मिले ही नहीं। तो हमको 3 जन्म में ऐसे होके आना पड़ा। और यदि मैया मैं छोटा सा बन के आता ना तो आपको मांगा हुआ वरदान और मेरा दिया हुआ ये वरदान दोनों झूठा हो जाता। उस समय मेरी यही स्थिति थी जैसे आप देख रही हैं। तो देवकी ने कहा महाराज आप छोटे से हो जाओ, ना तो 6 पुत्रों किसी कारागृह में मार दिया, हम सुरक्षा ना ही कर पाए हैं। अब आपों को मार देगा कोई सुरक्षा ना है पाएगी। भगवान ने कमैया इसकी तुम चिंता ना करो। आज देवकी और वसुदेव जी भगवान चतुर्भुजी का दिव्य दर्शन मथुरा मंडल कारागृह में कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए 2 शब्दों में हम आप सभी उस सच्चित अविनाशी परम परमात्मा भगवान को बड़े श्रद्धा भाव से बुलाते हैं। और अभी भगवान की श्यामलमयी मूर्ति हम आप सभी के बीच में, लेकिन प्रेम से बुलाएंगे तो है ना, ऐसे ना जैसे यहाँ हमें लगता है इसे तुम लोगों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। हाँ प्रेम के साथ, और तभी कन्हैया आएगा। और दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। जय हो। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के
कहते हैं कि बेवजह मुस्कुराने से क्या फायदा, किसी बेवफा से दिल लगाने से क्या फायदा, और जो ताली न बजाए मेरे बाबा के भजनों में उसको यहाँ आने से क्या फायदा। क्या बात है। किस्मत के ताले खोलना मेरे बाबा के हाथ है, ओ भक्ता ओ भक्ता बाबा के हाथ है। मेरे दुख को दूर करना पल भर की बात है, पल भर की बात है। और किस्मत के ताले खोलेगा। बाबा का दर्शन होने जा रहा है, बड़े प्यार से भाव से सब लोग। अरे किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा, क्या बात है, पूरे सावरे सरकार की। अरे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। जैसे मस्ती की छाई बहार रे, जैसे मस्ती की छाई बहार रे, रघुवर से कन्हैया के द्वार रे, रघुवर से कन्हैया के द्वार रे। सबको नचा के नच ले हो। कौन भैया यहाँ आइए, आप सब लोग यहाँ, परिवार के लोग इधर आए, इधर आइए, इधर 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 आइए। अरे सबको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, नच ले मेरे यार तू नच ले, लगा दरबार तू नच ले मेरे यार तू नच ले, लगा दरबार तू नच ले। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा मेरे साथ है। आजा जागरण का ले ले मजा, इसमें डरने की क्या बात है। ये बाबा का दरबार है, जानते हैं क्या होगा। अरे होंगे वारे न्यारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे न्यारे। देखिए देखिए देखिए, सब लोग मत खड़े हो, जिनको नाचना हो भैया वही खड़े होंगे। आप लोग बैठ जाइए, और उनको मत नचाओ, उनको मत नचाओ। आप लोग जिनको नाचना हो गोला थोड़ा दूर दगाओ भैया। अरे होंगे वारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे वारे न्यारे न्यारे न्यारे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भक्ता बोलेगी मूर्ति। इनको रख दीजिए भाई कहीं ना, इधर रखिए, सब लोग दर्शन करते हैं जैसे। हाँ हाँ, अब इनको रखा दीजिए इधर। होने वाले न्यारे न्यारे न्यारे, होने वाले न्यारे न्यारे न्यारे, होने वाले न्यारे न्यारे न्यारे। देखो भाई देखिए, खड़े वही रहे, खड़े वही लोग रहे जिनको नाचना है। सब पीछे वाले देख ही नहीं पा रहे हैं, और वो भी उतने के टिकट वो भी लिए भैया। बैठ जाइए सब लोग, बाकी लीजिए, और जिनको नाचना है वही खड़े रहेंगे। आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, क्या बात है।
गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा इधर मत मारिएगा भैया, इधर इधर गुलाल मत मारिएगा, सबका कपड़ा का इधर मत मारिएगा भाई साहब। बस करिए, फूल उड़ाइए बस भैया, बस बस अबीर बस, अबीर फूल उड़ाइए, अबीर नहीं फूल उड़ाइए भैया, फूल फूल, अरे भैया फूल उड़ाइए, फूल फूल, गुलाल नहीं भैया, अरे बस फूल उड़ाइए, फूल, गुलाल नहीं, गुलाल नहीं, फूल उड़ाइए, फूल। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। हरि बोल। हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया, हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया, हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया, हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प दिया। लगा अखियों में इनके कजरा बड़ा प्यारा है, लगा अखियों में इनके कजरा बड़ा प्यारा है, हरि बोल। और लगा आँखियों में इनके कजरा बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा। सौरे सरकार कहा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। जय हो। तेरे नैना कटीले, हाँ तेरे नैना कटीले रस से भरे रसीले, तेरे नैना कटीले रस से भरे, तेरे नैना कटीले रस से भरे रसीले, तेरे नैना कटीले रस से भरे रसीले, तेरे नैना कटीले रस से भरे रसीले, तेरे नैना कटीले रस से भरे रसीले। लगा अखियों में इनके कजरा बड़ा प्यारा है, लगा अखियों में इनके कजरा बड़ा प्यारा है, हरि बोल। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा
वाह भैया। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करियाई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करियाई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करियाई दर्शनवा। आई दर्शनवा करियाई दर्शनवा, आई दर्शनवा करियाई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करियाई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले मात यशोदा जी पलना झुलावे। मात यशोदा जी पलना झुलावे, पलना झुलावे भैया पलना झुलावे। मात यशोदा जी पलना झुलावे। देखी 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 भी हंसे नयनवा हो, करियाई दर्शनवा। देखी देखी भी हंसे नयनवा हो, करियाई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करियाई दर्शनवा। नंद बाबा जी मोहर लुटावे। 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 हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती अन धन सोनवा हो, करी आई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करी आई दर्शनवा। आई दर्शनवा करी आई दर्शनवा। आई दर्शनवा करी आई दर्शनवा। कृष्ण जी के भैले जन्मवा हो, करी आई दर्शनवा। हरि 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 आइए बैठ जाए सब लोग, बैठ जाइए।
आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, कृष्णा सरकार हंसते हंसते, कृष्णा सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, सृष्टि का सिंगार हंसते हंसते, सृष्टि का सुधार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। तपस्विन का त्याग आया परम अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया परम अनुराग आया, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, जय हो आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, सांवला सरकार हंसते हंसते। किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया, किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया, गीतों का सार हंसते हंसते, गीतों का सार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते
बोले बांके बिहारी लाल के जय हो, बाल कृष्ण भगवान के जय हो। आज वसुदेव और देवकी मथुरा मंडल कारागृह में बाल रूप चतुर्भुजी भगवान का दिव्य दर्शन किया। मैया के कहने से भगवान छोटे से हो गए और ऐसे छोटे होते भगवान वसुदेव जी से इंगित किया, पिताजी शीघ्र ही मथुरा मंडल से गोकुल के गांव पहुंचाओ। भैया गोला वाले तनी बाहर दगावा हो और कुछ बचाए रहा वे बिया हो बा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, कुछ लोगों का तो मन अब ना यह मक्खन पेटिका है सामने देखो, कन्हैया जी खाए रहे हैं तो कुछ लोगों के लाल टपकना शुरू हो गई है कि कितना जल्दी मिल जाए, मिलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सोच रहे हैं और धीरे बोलें ताकि जल्दी मिल जाए, है ना। भगवान जो ही वसुदेव जी से इंगित किए, परिस्थिति बड़ी ही दयनीय थी। वो मथुरा मंडल में मोटे मोटे गेट लगे, बड़े मोटे मोटे तालन से युक्त, तमाम पहरेदारों की सुरक्षा, और ऐसी स्थिति में हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर पूरा जंजीर से जकड़ा है। भगवान का आदेश है रात्रि कालीन बेला में गोकुल के गांव पहुंचाना। आज वसुदेव जी किसी परिस्थिति में धीरे धीरे सरकते भगवान की तरफ गए, और जो भगवान की तरफ गए तो जिस समय भगवान के समीप पहुंचे तो जब इस संसारिक जीवन में आए हुए जीव का परमात्मा से संबंध होता है तो ये संसार के जितने भी बंधन होते हैं बंधुआ, सारे बंधन टूट जाते हैं। आज वसुदेव रूपी जीव का परमात्मा से संबंध हुआ तो संसार के जितने भी बंधन थे, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर पूरा जंजीर से जकड़ा, सो छूट गया। जन्म लिए भगवान जेल दरमियान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जन्म लिए भगवान जेल दरमियान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। आज महाराज वसुदेव जी देखे एक टोकरी रखी थी, सौ में सिर पर धारण कर लिया, और ऐसे सिर पर धारण करते जो ही गेट की तरफ बढ़े तो आपसे आप गेट खुल गया। जितने पहरेदार थे सारे पहरेदार सो गए, और ऐसे पहरेदार के सोते वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण किए, और ऐसे सिर पर धारण करते मथुरा मंडल राज्य से बाहर की तरफ चले। अरे जन्म लिए भगवान जेल दरमियान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। आज जो ही भगवान को लेकर वसुदेव जी आगे बढ़े, परिस्थिति बड़ी ही दयनीय होती जा रही थी। जिस समय भगवान के अवतरण का समय था सो आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया।
भगवान के अवतरण के पहले बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी और जब वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण कर टोकरी में रखे मथुरा मंडल राज से गोकुल गांव की तरफ चले तो ऐसे समय में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। मालूम पड़ता मथुरा मंडल राज्य बह जाएगा। शेष जी ने देखा हमारे भैया यात्रा करते आ रहे हैं, वर्षा बड़ी जोर की, एक भी जल की बूंद ना पड़े। तो शेष जी भागते हुए मथुरा मंडल राज्य में आते भगवान को बाहर आने का इंतजार करते और ज्यों ही भगवान को वसुदेव जी बाहर लेके गए तो शेष जी ने पीछे से छत्र छाया कर लिया कि जल की एक भी बूंद हमारे भैया पर ना ही पड़े। वसुदेव जी को पता ना है जब कभी यदा कदा बिजली चमके तो ऐसे बिजली के चमकने से रास्ता दिखाई देता कि मथुरा मंडल से यमुना के किनारे गोकुल के गांव की तरफ रास्ता गया है। आज बिजली के चमकने से रास्ते को देखते और ऐसे यात्रा करते धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना के किनारे पहुंच गए। वसुदेव जी लेके जाने लगी तो यमुना जी उपनाने लगी। वसुदेव जी लेके जाने लगे तो यमुना जी उपनाने लगी। वसुदेव जी जाने लगे तो यमुना जी उपनाने लगी। तब देखा श्री भगवान उसी दरमान चरण लटका ले। तब देखा श्री भगवान उसी दरमान चरण लटका ले। खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जन्म लिया भगवान जेल दरम्यान मिलिया वाले। खुल गए जेल के ताले, 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 खुल गए जेल के ताले। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। आज वसुदेव जी भगवान को लेकर यमुना के पावन पुलिन तट पर पहुंच गए और जो एक पग यमुना जी में बढ़ाई तो जो भगवान के आने के समय नद्या प्रसन्न सलिला, नदियां प्रसन्न होकर बह रही थी। ऐसे समय में वेगवती पयस्वनी यमुना जी का जलस्तर बढ़ गया और इतना तेज हो गया मालूम पड़ता था अभी वसुदेव जी के साथ भगवान को यमुना जी बहा ले जाएंगे। दूसरा पग बढ़ाया तो गले तक जल पहुंच गया। यमुना जी का आज ये दृश्य देखते भगवान ने यमुना जी को डांटा। अरे पागल है गई है, जानती है जिनके सिर पर हम चढ़कर बैठे हैं ये पद में तुम्हारे ससुर जी लगे और यदि जान जाएंगे कि नहीं यमुना जी के साथ विवाह होना है तो मना कर देंगे। नाना इतनी उच्छृंखल लड़की कि विवाह ना हुआ है तो दाढ़ तक पहुंच गई है और घर पे आवेगी ना तो सिर पर चढ़कर बैठेगी। ऐसे लड़की से हम विवाह नहीं करेंगे। आज भगवान मानव पैर निकाल के डांटी और जिस समय पैर निकाल के डांटा तो यमुना जी ने धीरे से भगवान का चरण स्पर्श कर ली। वसुदेव जी को भी पता ना है और ऐसे चरण स्पर्श करते यमुना जी मारे लज्जा के सूख गई। कहीं घुटने तक जल, कहीं कमर तक जल। आज वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल गांव गए। नंद जी के भवन में नंदरानी यशोदा जी के कक्ष में छोटे से लाला को लिटा दिया और बगल में एक लाली लेटी थी, सो लाली को उठा लिया। उसी रास्ते से रात्रिकालीन वेला में वसुदेव जी मथुरा मंडल गांव आए। ज्यों ही भीतर गए
तो गेट आप से आप बंद हो गया, ताले अपुए लग गए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, शरीर पूरा जंजीर से जकड़ गया। और जिस समय शरीर जंजीर से जकड़ा तैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जो रोई तो जितने भी पहरेदार जगे सोए थे सो जग गए। एक पहरेदार भागता कंस के यहाँ गया, महाराज हमें लगता है संतान की प्राप्ति हो गई है, कारागृह से रोने की आवाज आ रही है। कंस आज पूरी रात्रि नाए सोया था, हाथ में नग्न तलवार लिए मथुरा मंडल के कारागृह में गया तो देखा महाराज देवकी की गोदी में छोटी सी लाली लेटी है। और जब लाली को देखा तो कंस ने देवकी की गोदी से छोटी सी लाली को पकड़कर खींचना चाहा। देवकी ने हाथ जोड़ा, भैया आपने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है, लेकिन हमने एक भी शब्द आपसे ऊफ तक नहीं किया है। और भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये हमारी आखिरी पुत्री है और वैसे भी पुत्री आपका का बिगाड़ पावेगी, आप हमारे लिए सेवा में इस पुत्री को छोड़ दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। कंस ने सोचा, आकाशवाणी ने कहा था तो स्यास अष्टमो गर्भा, 8वां गर्भ काल होगा, ये नहीं बताया था पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो कंस सोचा गर्भ ने तो यह कहा है, अब ये पुत्र है या पुत्री है तो 8वां काल तो है हमारा। देवकी हाथ जोड़ते प्रार्थना करती। आज देवकी के हाथ से कंस ने छोटी सी लाली को खींचा और उठाया, उठा के फेंक दी आकाश में। और जो आकाश में फेंका तो आज पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फेल हो गया। कोई भी वजनदार वस्तु फेंको तो पृथ्वी में इतना आकर्षण है वो अपनी ओर खींच लेती है। कंस ने भी लाली को फेंका कि नीचे गिरेगी, प्राणांत हो जाएगा, लेकिन वह लाली आकाश में ही रह गई। आज पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण था, आकर्षण था, वो फेल हो गया। लाली तो नीचे आई ना, और जैसे ही ऊपर गई अष्टभुजा धारिणी 8 भुजाओं में परिणत हो गई। और कंस से कहा, कंस जिसे तू मारना चाहता है तेरा मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है, ले अब नाय तो लाली ने और अच्छा बताई दे। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कन्या को ये बताने की क्या जरूरत थी कि जिसे तू मारना चाहता है तेरा मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन माया का काम है आग लगाने का। माया सही आज कंस के हृदय में आग लगा दी, पहुंची तो रोना प्रारंभ कर दिया। 3 बज गया रहा होगा और 2 घंटे और रुक जाती तो काम नहीं बनता, लेकिन पहुंचते ही रोना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही आकाश में गई तो आकाशवाणी की, कंस जिसे तू मारना चाहता है तेरा मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है। तो कंस ने भी सोचा, वाह आजकल के देवता लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने कहा 8वां गर्भकाल होगा, ये कन्या कह रही है कि तेरा मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है। अब आकाशवाणी की बात माने कि लाली की बात माने, समझे में नहीं आ रहा है कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कंस बड़ा सशंकित था और आज ऐसे सशंकित स्थिति में देवकी वसुदेव के समक्ष गया और देवकी वसुदेव के समक्ष जाते कंस ने हाथ जोड़ा, बहन आज जीवन में जो आपके पुत्रों के साथ ये हुआ है इसमें जरा सा भी मेरा दोष नहीं है। ये आपके पुत्रों के जीवन में लिखा था, ऐसा होना था। इस दोष से हम मुक्त हैं और क्षमा कर दें, हमें बड़ी कृपा हो जाएगी। आज कंस क्षमा याचना किया, अपने राज्य मथुरा मंडल में चला गया। यही कन्या अष्टभुजा धारिणी भगवती जगदम्बा जो विंध्याचल के जाके पर्वतन में निवास किया,
भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर आज भगवती जगजननी जगदम्बा जी को सारे संसार में पूजनीय बना दिया। अभी 2-4 दिन पहले ही नवरात्रि का बड़ा पवित्र पावन पर्व चल रहा था, जिसमें सत्र में हर घरों में हर जनों में अभी भी क्षेत्र में भगवती जगदम्बा जी की आराधना चली रही थी। शायद आज विश्राम दिवस की वेला थी, हवन पूर्णाहुति कर भगवती जगदम्बा जी को भावभीनी विदाई लोग दे रहे थे। तो ऐसे भगवती जगजननी सारे संसार में भगवान ने पूजनीय बना दिया। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। आज भगवती जगजननी सारे संसार में लोगों के द्वारा पूजित और सत्र में बड़ा ही पूजन अर्चन और वंदन होता। आइए 2 शब्दों में भगवती जगजननी जी के चरणों में हम आप सभी प्रणाम कर लें। निमिया की डरिया मैया लागेला सुहावन, और निमिया की डरिया मैया लागेला सुहावन, अहो रामा लागेला सुहावन। हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, कि मैया मोरी झूले ली झूलनवा। हो की भोरवे भोरवाना, मैया मोरी झूले ली झूलनवा। हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, कि मैया मोरी झूले ली झूलनवा। हो की भोरवे भोरवाना, मैया मोरी झूले ली झूलनवा। हो की भोरवे भोरवाना। सोनावा के झूलावा पे रूपावन की डोरिया, सोनावा के झूलावा पे, सोनावा के झूलावा पे रूपावन की डोरिया। हो आहो रामा रूपावन की डोरिया। हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, कि मैया मोरी हारे ली असनवा। हो की भोरवे भोरवाना, मैया मोरी हारे ली असनवा। हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, कि मैया मोरी हारे ली असनवा। हो की भोरवे भोरवाना, मैया मोरी हारे ली असनवा। हो की भोरवे भोरवाना। लाल पियर छागल बाटे मैया के लसरिया। हो आहो रामा मैया के लसरिया। लाल पियर छागल बाटे मैया के लसरिया। हो आहो रामा मैया के लसरिया। लाल पियर छागल, लाल पियर छागल बाटे मैया के लसरिया। हो आहो रामा मैया के लसरिया। हो की भोरवे भोरवाना, हो की भोरवे भोरवाना, कि जगमग जगमग जले दियनवा। हो की भोरवे भोरवाना, जगमग जगमग जले दियनवा। हो की भोरवे भोरवाना, हो
दियनवा हो की भरवे भरवाना जगमग जगमग जले दियनवा हो की भरवे भरवाना जगमग जगमग जले दियनवा हो की भरवे भरवाना ओ टिकिया की डरिया मैया लागेला सुहावन हो रमा लागेला सुहावन हो की भरवे भरवाना हो की भरवे भरवाना जगमग जगमग जले दियनवा हो की भरवे भरवाना जगमग जले दियनवा हो की भरवे भरवाना। बोलिया शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। ऐसे सारे संसार में भगवती आसक्ति जगदम्बा पूजनीय बना दी गई, जो सारे संसार में जन जन के हृदय में वास करती भगवती का पूजन अर्चन वंदन। ऐसे भगवती जगजननी विंध्याचल के पर्वतन में जाके निवास किया। देवकी बसदेव हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी शरीर जंजीर से जकड़ा हुआ मथुरा मंडल के कारागृह में महाराज कंस अपने राज्य की तरफ गए। आइए अपने मन को गोकुल भवन की तरफ लेकर चलते, नंदगांव की तरफ चला जाए। गोकुल में महाराज नंद और उपनंद दो भाई थे और रोहिणी बसदेव जी की, जो बाबा नंद के परम मित्र थे, सो बसदेव जी की पत्नी थी। बाबा नंद गाय की बड़ी सेवा करते थे। ऐसे बाबा नंद के घर में 1 लाख गाय थी। नंद जी के घर में कोई संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं थी तो नंद जी जब गाय की सेवा से फुर्सत पावें तो गौशाले में बैठ जाएं, हाथ में माला ले लें और जाप करना प्रारंभ करें। अभी भयो नाए आगे पतो नाए कब होयोगे, अभी भयो नाए आगे पतो नाए कब होयोगे, सो दिव्य जाप करें। ऐसे करते कई वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन बाबा नंद गाय की सेवा कर मौका पाए थे, और जो ही मौका पाए उसी समय गौशाले के बीच में हाथ में माला लेकर बैठ गए और जाप प्रारंभ कर दिया। अभी भयो नाए आगे पतो नाए कब होयोगे, अभी भयो नाए आगे पतो नाए कब होयोगे। तो नंद के महाराज एक बहन थी, नाम था सुनंदा। नंदा और सुनंदा 2 बहन थी। तो सुनंदा अक्सर गोकुल में ही रहती। तो देखा प्रतिदिन मैया यशोदा प्रातः कालीन बेला सुबह 4 बजे उठ जाती, आज 9 बजने को हो उठी ना है। और जब भीतर गई तो देखा यशोदा जी के बगल में एक लाला लेटा हुआ था। तो सुनंदा सोची भाभी होती है नंबर 1 की कंजूस, मिलना मिलाना कुछ है ना है, तो भाभी को जगाया ना है। सुनंदा भागी गौशाले की तरफ, और जो गौशाले की तरफ भागी तो बाबा नंद सो जाप अभी ही प्रारंभ किए थे। अभी भयो नाए आगे पतो नाए कब होयोगे, अभी भयो नाए। तभी सुनंदा ने अरे भैया सुन रहे हो। और जैसे ही बाबा नंद ने सुना ये तो हमारी बहन सुनंदा को आवाज है, तभी सुनंदा गौशाले में पहुंच गई और बाबा जाप करे अभी भयो नाए आगे पतो नाए। सुनंदा ने कहा भैया पता है गया है, नंद के घर लाला को जन्म भयो है। नंद जी मारे खुशी के नाचने लगे। अभी भयो नाए आगे पतो नाए, अब पता है गयो कि नंद के घर लाला को जन्म भयो है। और ऐसे नंद घर लाला जन्म भयो है, सो आज आवाज श्रवण कर
मारे खुशी के बाबा नंद नाचने लगे। सुनंदा ने डांटा नंद जी को, महाराज कंजूसी शुरू हो गई। 85 वर्ष की अवस्था में लाला को जन्म भयो है, इसलिए हमने सुनंदा भाभी को ना जगाया कि नंबर 1 की कंजूस है, कुछ मिलना मिलाना है ना है। अब आप भी नाचने गाने में मस्त है गए। अरे कुछ माल मिलेगा कि सब ऐसे झुट्ठे। नंद जी ने बैडूर मणि की माला पहनी थी, सो माला को निकाल कर दे दिया बहन सुनंदा को। अरे बहन है तो तुम्हारा, सब ले जाओ। सुनंदा ने कहा भैया निकले आप भी नंबर 1 के कंजूस, ये माला से थोड़ी काम चलेगा। नंद बाबा ने खजाने की चाबी बहन सुनंदा को पकड़ाई दी। बहन ले जा, पूरा खजाना आपका है, जो मर्जी सो ले जा। भागवत में लिखा है जिस समय नंद बाबा ने श्रवण किया कि नंद के घर लाला को जन्म भयो है, ऐसे बाबा नंद 7 बड़े बड़े पहाड़न को हीरे सोने चांदी जवाहिरात के बड़े बड़े पहाड़ बनाकर वस्त्रन से आच्छादित कर समस्त गोकुल गांव में बंटवा दिया। आज सुनंदा मारे खुशी के चाबी लेकर भागी घर की तरफ, और देखते सारे ब्रज में हल्ला है गयो कि 85 वर्ष की अवस्था में नंद जी को, 80 वर्ष की अवस्था में नंदरानी यशोदा जी को नंद के घर लाला भयो है। और जो लाले को नाम सुना तो जितनी भी ब्रज बामाएं थी, कोई मक्खन का मटका, कोई दही का मटका, कोई दूध का मटका, जो जिसके पास भी व्यवस्था थी सही व्यवस्था के साथ आज 84 कोस ब्रजमंडल में हल्ला होते, और ऐसे नंद के घर ग्वाल ने भागना शुभारंभ कर दी। नंद जी भी मारे खुशी के नाच रहे थे। 85 वर्ष की अवस्था में लाला को जन्म भयो है, सो लाला को मुखड़ो देख लें। नंद जी गौशाले में विराजित, और ऐसे नंद जी गौशाले में रहते आज 84 कोस ब्रजमंडल की जितनी बामाएं थी और जितने भी ग्वाला थे, दूध दही मक्खन का मटका लेकर नंद भवन की तरफ जा रहे हैं। आइए हम आप सभी ऐसे नंद भवन की तरफ चलते हुए गीत के माध्यम से बसनी सदन के साथ वाणी को विराम करेंगे। 8 बज गया है, शेष चर्चाएं कल की बेला में। आइए नंद उत्सव में हम आप सम्मिलित होते ही आरती का दर्शन करेंगे। ब्रज में हो रही जय जयकार, प्रेम के साथ नंद घर लाला जायो, जय हो। नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में जय हो, कि ब्रज में जय हो, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, मस्ती में झूमते हुए प्रेम के साथ नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ऐसे मनाते हैं क्या खुशी, ऐसे जय जयकार होती है जैसे आप लोग कर रहे हैं। खड़े होकर होता है। हाँ ग्वाल बाल सब हिल मिली आवे, ग्वाल बाल सब, क्या बात है। सब लोग नहीं, जिनको नाचना होगा वही खड़े होंगे, उन्हीं की हाजिरी लगनी चाहिए बाबा के दरबार में। गठिया बाई वाई सब ठीक हो जाए, नाच लिया। क्या बात है। ग्वाल बाल सब हिल मिली आवे, हिल मिली आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिली आवे। युद्ध युद्ध के नंद घर आवे, युद्ध युद्ध के नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान हो, ब्रह्मानंद समान नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मानंद समान
जजमान जी किसी को कह रहे हैं नाचने के लिए भाई, उनको उठना चाहिए जिसको कह रहे हो। आज जजमान खुद भी नाचे हैं भाई, क्या बात है। ओ ब्रज में नंद घर लाला जायो है, आज सुख सब, क्या बात है। नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में, हाँ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, हाँ ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल के उम्र में सुत ऐसो पायो है, 80 साल के उम्र में सुत को ऐसो पायो है। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। नंद घर लाला जायो है, आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में हो, ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो सुत काहू ने पायो है, ऐसो सुत काहू ने पायो हो। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद महाउत्सव की। आइए हम आप सभी आरती का दर्शन करते हैं और कल की बेला में भगवान की बाल लीलाओं की मंगलमयी चर्चा के साथ भगवान गिरिराज का पूजन धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें भगवान को 56 भोग प्रसादी के रूप में लगाया जाएगा। तो आप सभी समय से पहुंचने की कृपा करें और कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक जगजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुर्मुखेन
आयुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ॐ इदगुं हविः प्रजानानां मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निं प्रजां बहुला मे करोत्वान्नं वयोरेतु अस्मासुधत्त आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। आनंद के वही नीचे से भैया खींच लिया कर, फोटो तो उधर खींचा था। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। उभ्रम सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छक मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। सकल मलहारण श्री गंगा, सकल मलहारण श्री गंगा। श्रमण से होत मोह भंगा, श्रमण से होत मोह भंगा। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारण श्री गंगा। श्रमण से होत मोह भंगा। बसी शिव से जटा के भी हरे यज्ञ की, चरण छब श्री बनवारी की गिरधर
गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी चमकती उज्जवल तटरेणु चमकती उज्जवल तटरेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन चहु दिस गोपी ग्वाल घेनु 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 हसत मृद चांदनी जल कटत भव भन तेरे सुन दे नरकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग अपने स्थान दाहिने ओर एक बार घूम जाएं। हरि ओम ये तीर्थान वितरंत शिखा हस्तान खंगड़ा देखा गुम सहस्त्र योजने धनमान तन्मसे। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। आर्तिक्यम शीतलीकरणम देवाद स्वाद वंदनम आत्मा ही वंदनम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं ग्रहणाम आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो प्रणमाम्यहम्। हस्ते अक्षत पुष्पाणि माता पुष्पांजलि प्रार्थनां प्रार्थयेत। हरि ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नास्तेहनागं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। समन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र स्वामी नारायण कर गंजो अर्पणमस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सांवरे सरकार की व्यास जी महाराज की बालकृष्ण भगवान की महाकाल सरकार।